बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस ने तराजू पटरी पर फेंका। तराजू उठाते समय ट्रेन की चपेट में एक युवक आ गया। युवक के दोनों पैर कट गए हैं। ट्रेन की चपेट में युवक आया जिसके दोनों पैर कट गए। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, कानपुर से, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। आप देखिए किस तरह से दोनों पैर कट गए। ट्रेन की चपेट में युवक आ गया। दरअसल पुलिस ने तराजू को पटरी पर फेंक दिया था, जिसे उठाने ये युवक जाता है जिसके दोनों पैर कट जाते हैं। पुलिस की बेरहमी का, पुलिस की गुंडागर्दी का ये वीडियो सामने आया है। तराजू उठाते समय युवक के पैर कट गए क्योंकि पटरी पर पुलिस ने तराजू फेंक दिया था, जिसके बाद जब युवक ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अपना तराजू लेने जाता है तो ट्रेन वहां से आती है, तेज रफ्तार ट्रेन, जिसकी चपेट में वो आता है और उसके दोनों पैर कट जाते हैं। ट्रेन की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर कट गए। ये पुलिस का बर्बर चेहरा। आप देखिए कैसे ये एक तरह से खौफनाक मंजर है। ये तस्वीर विचलित करने वाली है। एक गरीब जिसकी रोजी रोटी उसके तराजू से जुड़ी थी और पुलिस ने उसे पटरी पर फेंक दिया, जिसके बाद उसे वो उठाने जाता है तो ट्रेन की जद में आ जाता है, चपेट में आ जाता है, जिससे उसके पैर कट जाते हैं। एक सब्जी वाला जिसका तराजू उठाकर फेंक देती है पुलिस। अब इन 3 तस्वीरों को देखिए और समझिए पूरा मामला। ये सब्जी बेचने वाला युवक जिसका तराजू पुलिस ने उठाकर पटरी पर फेंक दिया था। स्टेशन के पास ये सब्जी बेच रहा था, जिसको पुलिस हटाने गई, लेकिन आप देखिए कि गुंडागर्दी इस तरह से थी कि इस तरह से हटाया कि उसका तराजू पटरी पर फेंक दिया। जिसे वो उठाने पहुंचा तो उसके पैर कट गए क्योंकि ट्रेन की चपेट में वो आ जाता है। तो इस अमानवीय चेहरे को कैसे समझे पुलिस के? ये किस तरह की कार्रवाई थी जो पुलिस करने जा रही थी? अगर आपको कोई एक्शन लेना है या फिर सब्जी का ठेला उसने ऐसी जगह पर लगाया था जहां पर अनुमति नहीं है, तो फिर इसके और भी कई तरीके हो सकते थे। लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी करना, आप सोचिए कि इस युवक की जान जा सकती थी। ये ट्रेन की चपेट में आ सकता था और इतना बड़ा हादसा इसके साथ हुआ कि इसने अपने दोनों पैर गंवा दिए। पुलिस का पक्ष क्या है वो सुनाते हैं। कि आज शाम कल्याणपुर पुलिस द्वारा स्थानीय स्तर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, जिस दौरान हेड कांस्टेबल राकेश कुमार के द्वारा शिष्टाचारिता बरतते हुए और लापरवाही पूर्ण व्यवहार किया गया, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई और अरसलान ट्रेन की चपेट में आ गया। हेड कांस्टेबल राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर को दी गई है। घटनास्थल के आसपास कई लोगों के द्वारा मौके पर वीडियो बनाए गए हैं। उन सबको भी प्राप्त करके यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहा होगा जिससे यह घटना घटित हुई। और जानकारी इस बीच ये आ रही है कि इस युवक की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। दोनों पैर इसके कट चुके हैं। इसी बीच चश्मदीद ने क्या कहा वो सुनाते हैं आपको। यहाँ पे राकेश दीवान जी आए थे, उन्होंने उस लड़के का कांटा बांट फेंका। रेलवे क्रॉसिंग को उठाने गया और वहाँ पे उसका मेमो आई, वहाँ पे कट गया। ये आधे धाव से उसका पहले यहाँ से फिर यहाँ से दुकान ठेलिया लगाया था क्या? हाँ, ठेला लगा टमाटर का। कौन दीवान जी थाने के चौकी में? राकेश दीवान जी चौकी में भी थाने में? ये चौकी इंदिरा नगर चौकी में। पैसा भी लेते हैं यहाँ से? हाँ, यहाँ वसूली भी करते हैं। पूरा प्रशासन वसूली करता है। हम लोग खुद हम उनको 5-5, 10-10 किलो सेब और हर चीज भर के देते हैं पूरे प्रशासन को। डेली का भी ले जाओ। पैसा कितना लेते डेली का? पैसा नहीं लेते, लेकिन लेना खाने पीने की चीजें हम लोग भर के। और मेरे सहयोगी श्याम तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं कानपुर से। श्याम तिवारी, बहुत बड़ा हादसा है और पुलिस की इस तरह की गुंडागर्दी को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं।
बिल्कुल, जिस तरीके से घटना सामने आई है, यूपी पुलिस के पर सवाल उठाने वाली है, खाकी पर सवाल उठाने वाली है। जिस तरीके से घटना सामने आई कि एक अतिक्रमण हटाने के दौरान एक गरीब सब्जी विक्रेता का तराजू और उसका सामान उठा करके रेलवे ट्रैक पर पुलिस कर्मियों ने फेंक दिया, और जब वो अपने सामान को उठाने जाता है, अपने तराजू को उठाने जाता है, तो मेमो ट्रेन की चपेट में आकर के उसके दोनों पैर कट गए। हालांकि पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि जो घायल है उसका इलाज सही से कराया जाए, लेकिन उसके दोनों पैर कट गए हैं, वो जीवन भर के लिए विकलांग हो चुका है। पुलिस की यह जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो फिलहाल एक हेड कांस्टेबल को पुलिस ने सस्पेंड किया है और मामले की जांच सीओ कल्याणपुर को सौंपी गई है। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार एक शख्स के साथ किया गया, और जो शख्स अपना परिवार का पालन सब्जी बेच करके कर रहा था, अब वो दोनों पैरों से विकलांग हो चुका है। हालांकि अभी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन दोनों पैर उसके कट चुके हैं। अब ये देखना यह होगा किस तरीके से उसका जीवन यापन होगा। और इसके अलावा जिस तरीके की लापरवाही सामने आई, उसके बाद पुलिस का हल्का सा एक कांस्टेबल को हटा देना, बाकी जो पुलिसकर्मी उनके ऊपर कोई कार्रवाई न करना, एक सवाल जरूर खड़े करता है। बड़े पैमाने पर अगर इसको देखा जाए तो आमतौर पर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जब कोई गरीब आदमी कोई जरा छोटा सा भी अपराध करता है तो उसकी बड़ी सजा देने के लिए यही पुलिसकर्मी तैयार हो जाते हैं। जबकि कोई बड़ा और रसूखदार आदमी जब कोई इस तरीके का अपराध करता है, बड़ा अपराध भी करता है, तो उसके खिलाफ उनके हाथ नहीं उठते, उनका डंडा नहीं उठता। लेकिन जब गरीब आदमी कोई अपराध करता है तो इस तरीके का कारनामा करते हैं कि उसका सामान तक उठा कर फेंक दिया गरीब आदमी का। और जिस तरीके के लेकिन अतिक्रमण हटाने का ये कौन सा तरीका है? सवाल तो ये भी है ना कि अगर आपके पास अगर वर्दी है, आपके पास अधिकार है, लेकिन आपके पास तो जिम्मेदारी है ऐसे लोगों की सुरक्षा की भी, तो आप इस तरह की कोई हिमाकत नहीं कर सकते। आप अपनी वर्दी का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकते, अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो अब आप देखिए कि सब्जी विक्रेता का तराजू था जिसे पटरी पर फेंक दिया कानपुर पुलिस ने, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। और लेकिन तराजू पटरी पर फेंका, उसके बाद ये हुआ कि वो जो युवक है, जो सब्जी वाला था, वो अपना तराजू लेने गया और उसके पैर कट गए, और अब वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। सोचिए, एक गरीब जो सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, आप सोचिए वो तराजू और उसका सारा सामान उसके लिए कितना कीमती होगा, जिसके जान की अपनी परवाह किए बगैर वो पटरी पर जाकर उसे उठाता है। वो गरीब आदमी है, उसके लिए उसकी रोजी रोटी है, उसके लिए कीमती है, वो उसे पूजता है। अब आप ये देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते, विचलित करने वाली तस्वीर है ये, अमानवीय चेहरा है ये, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस युवक के दोनों पैर कट चुके हैं, जीवन भर ये अपाहिज रहेगा। पुलिस भले ही ये कहे कि उसने सुनिश्चित किया है कि इसके इलाज अच्छे ढंग से हो, लेकिन क्या इसके पैर वापस आ सकते हैं? क्या ये अपने पैरों पे वापस खड़ा हो पाएगा? ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।